एक बार चीन में 3 ऐसे फकीर हुए जिन्हें लोग प्रेम से हंसते हुए संत कहते थे। वे साधारण फकीर नहीं थे। दुनिया ने अक्सर उदास, गंभीर और रोते हुए साधुओं को देखा था, लेकिन ये तीनों जहां भी जाते वहां हंसी के फूल खिल उठते। वे किसी गांव के चौराहे पर खड़े हो जाते। पहला फकीर हंसना शुरू करता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उनकी हंसी ऐसी लहर बन जाती कि पूरा वातावरण झूम उठता। उनकी हंसी बनावटी नहीं थी, वो भीतर की गहराइयों से उठती थी, जैसे किसी झरने से निर्मल जल फूट पड़ता है। लोग रुक जाते, भीड़ जमा हो जाती। कुछ देर बाद बच्चे हंसने लगते, फिर बूढ़े, फिर औरतें, फिर पूरा गांव। देखते ही देखते उदासी की धूल उड़ जाती और हवा में आनंद तैरने लगता। लोग उनसे पूछते, आपका संदेश क्या है? वे मुस्कुराकर कहते, बस इतना कि ऐसे जियो कि तुम्हारी जिंदगी हंसी बन जाए, ऐसे जियो कि तुम्हारी वजह से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, ऐसे जियो कि तुम्हारा हर दिन एक खिलते हुए फूल की तरह हल्का और सुगंधित हो। वे कहते थे, हंसता हुआ मनुष्य किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिस क्षण इंसान सचमुच हंस रहा होता है, उस क्षण उसके भीतर न क्रोध बचता है, न घृणा, न हिंसा। सारे पाप उदासी की कोख से जन्म लेते हैं। उनकी बातों में तर्क कम था, अनुभव अधिक था। वे जहां बैठते वहां का वातावरण बदल जाता, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। समय बीतता गया, तीनों फकीर बूढ़े हो गए। फिर एक दिन उनमें से एक फकीर की मृत्यु हो गई। जिस गांव में वो मरा, वहां के लोग सोचने लगे, आज पहली बार ये दोनों रोएंगे, आज उनकी हंसी टूट जाएगी। सुबह से ही लोग उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन जब उन्होंने भीतर झांका तो वे स्तब्ध रह गए। जो फकीर मर चुका था, उसके होठों पर भी हल्की मुस्कान थी, और बाकी दोनों उसके पास बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों ने हैरानी से पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा साथी मर गया और तुम हंस रहे हो? दोनों फकीर बोले, नहीं, आज तो हंसने का सबसे बड़ा दिन है। हम सोचते थे जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन आज पता चला कि ये तो एक सपना है, एक मजाक, एक बुलबुला। उन्होंने अपने मृत मित्र की ओर देखा और कहा, इसने जाते जाते हमारी नींद तोड़ दी। हम कितनी गंभीरता से जिंदगी को पकड़े बैठे थे और मौत ने आकर बता दिया कि सब क्षण भंगुर है। फिर वे मुस्कुराए और बोले, अगर आज भी हम ना हंसे तो हमारा मित्र क्या सोचेगा? जिंदगी में हंसना आसान है, लेकिन जो मौत के सामने भी हंस सके वही सच्चा साधु है। उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा कि हंसी केवल होठों की हरकत नहीं होती, वो आत्मा की स्वतंत्रता होती है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। जो इंसान जीवन को एक खेल की तरह जी लेता है, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती।